सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली। करार दिया कि दरख्वास्त गुजार से मंसूब मुजरिमाना साजिश का इल्ज़ाम मजीद जांच का मुतकाजी है, जो ट्रायल कोर्ट में शहादतों की बुनियाद पर तय होना चाहिए। अदालत इस मरहले पर केस के हक़ाइक़ पर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दे रही, जिससे मुकदमे की कार्रवाई किसी फरीक के लिए तासुब का बायस बने। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी की रिपोर्ट। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने बानी पीटीआई की लाहौर हाई कोर्ट से 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मुस्तरद होने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया है कि इस्तगासा का मरकजी मौक़िफ़ ये है कि 3 FIRs के मुताबिक बानी पीटीआई ने 9 मई के जुराइम के इर्तिकाब की साजिश रचाई। इस हवाले से स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने 3 गवाहों के बयानात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हवाला दिया। अदालत ने इसी वाक़े के हवाले से एजाज चौधरी, इम्तियाज महमूद और हाफिज फरहत अब्बास की सुप्रीम कोर्ट से जमानत मंजूर होने का हवाला दिया, तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा दरखास्त गुजार का मुकदमा उनसे मुख्तलिफ है, इसलिए यकसानियत का असूल लागू नहीं होता। फैसले में कहा गया कि दरखास्त गुजार के वकील सलमान सफदर का मौक़िफ़ था कि उनका मुकदमा एजाज चौधरी से बेहतर है, जिन्हें पहले जमानत दी गई। एजाज चौधरी के केस में तफ्तीश मुकम्मल और ट्रायल शुरू हो चुका था। बानी पीटीआई के केस में ना ही चालान दाखिल हुआ, ना ही फर्द जुर्म आयद हुई और ना ट्रायल शुरू हुआ, इसलिए इनकी जमानत का हक ज्यादा है। फैसले में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट इस मरहले पर कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन नहीं दे रही जिससे ट्रायल में किसी फरीक का हक मुतासिर हो। दरखास्त गुजार बानी पीटीआई के खिलाफ मुजरिमाना साजिश का इल्जाम मजीद जांच पड़ताल का मुतकाजी है, जो ट्रायल कोर्ट में शहादतों की बुनियाद पर तय होना चाहिए। अदालत यकसानियत के असूल की बुनियाद पर बानी पीटीआई की जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर करती है। वो हर मुकदमे में 1-1 लाख रुपए के मचल के या इसी रकम के बराबर जामन हाई कोर्ट की तसल्ली के मुताबिक जमा करवाएं। नुमाइंदा ख़ुसूसी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। TGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ब्रसल्स में किसी किस्म की सियासी बातचीत नहीं की, ना ही किसी माफ़ी का जिक्र किया। 9 मई सिर्फ फौज का नहीं बल्कि पूरी कौम का मुकदमा है। इस सानहे में मुलव्वस अफराद, सहूलतकारों और मनसूबा साजों को कानून के मुताबिक ज़रूर कटहरे में लाना चाहिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने किसी किस्म की सियासी बातचीत नहीं की, ना किसी माफी का तस्करा हुआ। तर्जुमान पाक फौज DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की मीडिया से बातचीत। इस्लामाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड डिजाइन में तकरीब से खिताब के बाद मीडिया से बातचीत में पाक फौज के तर्जुमान ने वाजे किया कि ब्रसल्स तकरीब में सैकड़ों अफराद ने आर्मी चीफ के साथ तस्वीर बनवाई, लेकिन किसी भी मौके पर PTI या किसी सियासी जमात के हवाले से बात नहीं हुई। किसी किस्म की माफी से मुतल्लिक भी कोई बात नहीं हुई। DGI SPR ने कहा कि 9 मई सिर्फ फौज का नहीं कौम का मुकदमा है। इस साने में मुलव्विस अफराद, सहूलतकारों, मनसूबा साजों को कानून के मुताबिक जरूर कटहरे में लाना चाहिए। इनका कहना था कि जो कोई भी कानून तोड़ेगा इसे अपने जुर्म का जवाब देना होगा। इससे कबल तकरीब में बातचीत करते हुए DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो खित्ते की तकदीर बदल सकता है और यही वजह है कि इस पर बार बार हमले किए जाते हैं। भारत का ख्याल था कि वो हमले और प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान को कमजोर कर देगा, लेकिन पाक फौज के भरपूर जवाब ने इसके तमाम मंसूबे नाकाम बना दिए। दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने हर मुहाज पर दुश्मन का मुकाबला किया। इन्होंने 2014 के नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद पर भी जोर दिया और कहा कि इसके सिर्फ एक नुक्ते पर अमल हुआ, बाकी 13 निकात पर भी अमल दरामद होना चाहिए। इनका कहना था कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों को जब मुल्क बदर किया जाता है तो हमारे अपने ही कुछ सियासी व जराइम पेशा अनासर मसला खड़ा करते हैं। हालांकि दहशतगर्दी खत्म करने के लिए इस गैर कानूनी स्पेक्ट्रम का खात्मा जरूरी है। साथ ही रिपोर्टर वकार सिद्दी के साथ जरमीन सहरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। आगे बढ़ते हैं। कराची में अहम अंडरपासेस और सड़कों से बारिश के पानी की निकासी कर दी गई है। ड्रिग रोड अंडरपास पानी जमा होने के बायस ट्रैफिक के लिए बंद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश रात गए तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। जुमे से सिस्टम की शिद्दत में कमी मुतवक्के है। हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है। कराची की अक्सर मार्केट से बरसाती पानी निकाल दिया गया है। नाजमाबाद अंडरपास, तारिक रोड अंडरपास, सोराबगोड अंडरपास और गोलीमार अंडरपास से पानी निकाल दिया गया है। नीबा चुरंगी पर जमा पानी निकाल कर ट्रैफिक रवां-दवां कर दिया गया है। इंतजामिया के मुताबिक सिविक सेंटर से मज़ार क़ायद जाने वाली सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। सिविक सेंटर जाने वाले रास्ते पर सीवेज के पानी की वजह से ट्रैफिक का दबाव है। कुरंगी कॉजवे और EMB कॉजवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है, जबकि ड्रिग रोड अंडरपास में पानी मौजूद है, जिसकी निकासी का काम इस वक्त भी जारी है। अंडरपास और उसके करीब पानी के बायस कार 7 से ड्रिग रोड जाने वाले ट्रैक पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। मलीर कैंट से शारा फैसल आने वाले रोड पर भी पानी जमा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में बारिश का सिलसिला वक्फे से रात गए तक जारी रहने का इम्कान है।
सिस्टम की शिद्दत आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। जुमे को हल्की बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान है, फिर यह सिस्टम यहां से निकल जाएगा। ताहम 27 अगस्त से एक बार फिर कराची समेत सिंध में बारिशें हो सकती हैं। महकमा मौसमियात ने हफ्ता 23 अगस्त से बुध 27 अगस्त के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजीद बारिशों की पेशगोई की है। खदशा है कि पहाड़ी इलाकों में मजीद लैंडस्लाइडिंग हो सकती है। नशेबी मकामात पर अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद, सरगोदा, खुशाब, मियांवाली, भक्कर, लिया, डेरा गाजी खान और मुल्तान में बारिशों का इम्कान है। दरियाओं की सतह बुलंद होने से सिंध पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सैलाबी सूरत हाल है। तहसील करोड़ पक्का और लिया के 50 से ज़ायद देहात पानी में घिरे हुए हैं। बहावलपुर में मुतादिद हिफाजती बंद टूटने से फसलें ज़ेर आब आ गई हैं। सिंध के ज़िला जादू के गोरख हिल स्टेशन पर बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। दादू के खूबसूरत गोरख हिल स्टेशन पर बारिश के बाद वादियों का हुस्न और भी निखर गया। मौसम खुशगवार और दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। उधर जामशोरो, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार, थरपारकर, सांगड़, शहदादपुर, चंबड़, सजावल में भी बारिश का सिलसिला जारी रहा। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया। हैदराबाद में बारिश और गहरे बादलों के बायस दिन में ही अंधेरा छा गया। मुसाफिरों को दिन के वक्त ही गाड़ियों की हेडलाइट्स ऑन करने पड़ी। बारिश के दौरान मीरपुर खास DHQ अस्पताल की छतें टपकने से मरीजों को मुश्किलात का सामना रहा। टंडो अलायार, मटियारी और पटीदन समेत कई इलाकों में बारिश से सड़कें ज़ेरे आब आ गयी और बिजली की फरहमी मुअत्तल हो गयी। पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने के बाद सिंध में भी सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जिससे कश्मीर में कच्चे के 5 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। लिया में 4,84,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। जिला के 48 देहात पानी की लपेट में हैं। मकामी अफराद महफूज मकामात की तरफ नकल मकानी कर रहे हैं, जबकि मवेशी मालिकान चारे की किल्लत पर परेशान हैं। बहावलपुर के बेट इलाकों में जमींदारा बंद टूटने से हजारों एकड़ जरे जमीन पानी में डूब गई है। दरिया सतलज का पानी घरों और डेरों तक जा पहुंचा है। डेरा गाजी खान के गाजी घाट और तोसा के इलाकों में बड़ा रेला गुजर रहा है, जिससे कच्चे की बस्तियां ज़ेरे आब आ गई हैं। रेस्क्यू और प्राइवेट कश्तियां मुतासरा अफराद को निकालने में मसरूफ हैं। जिला इंतजामिया का कहना है कि रिलीफ कैंप्स में तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। दरिया सिंध में कोट मिट्ठन के मकाम पर 4,65,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुके हैं, जबकि रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। हैदराबाद में शाम के औकात में आधे घंटे से ज़ायद जारी रहने वाली मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। पानी घरों में दाखिल हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नईम। जी बिल्कुल, हैदराबाद में आज शाम मूसलाधार तूफानी बारिश के बाद हैदराबाद के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। इस वक्त मैं लतीफ़ाबाद 2 नंबर के मकाम पर मौजूद हूँ, एक घर के अंदर, और लोगों के जो घर हैं उस घरों के अंदर भी पानी दाखिल हो चुका है। हमारे कैमरामैन अफजल खान आपको दिखा भी सकते हैं कि इस वक्त इस घर के अंदर पानी इतना ज़्यादा है कि यहाँ पर मकीन जो है वो उनका सामान भी ज़ेरे आब आ चुका है और इन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये घरों के अंदर तक पानी मौजूद है। सिर्फ यही नहीं बल्कि आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ जो रूम है, इस रूम के अंदर भी पानी जमा हो चुका है। हैदराबाद के अंदर आज महकमा मौसमियात के मुताबिक लतीफ़ाबाद के अंदर सिर्फ 44 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि सिटी के इलाकों के अंदर 38 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। ये सूरत हाल सिर्फ इस एक मकाम की नशेबी इलाके की नहीं है, लतीफ़ाबाद 2 नंबर की, बल्कि अगर लतीफ़ाबाद 11 नंबर की बात करें, महर अली कॉलोनी की, या फिर लतीफ़ाबाद 2 नंबर के साथ साथ कासमाबाद के इलाकों की बात करें, जिसके अंदर अनवर विलास के इलाके हैं, सिटीजन कॉलोनी के इलाके हैं, गुलिस्तान सज्जाद के इलाके हैं, इन तमाम ही इलाकों के अंदर सूरत हाल इससे मुख्तलिफ नहीं है। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान के बेटे शाहरेज़ को मुसल्लह अफराद घर से मुबैना तौर पर अगवा करके ले गए। शाहरेज़ के वालिद सुहेल खान का कहना है कि शाहरेज़ को वर्ल्ड चैंपियनशिप में शिरकत के लिए बैरून मुल्क जाना था। आज़म मलिक रिपोर्ट करें। लाहौर में पार्टी रहनुमा सलमान अकरम राजा के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सुहेल खान का कहना था कि उनका बेटा शाहरेज़ खान अपना कारोबार कर रहा है। उसे सादा कपड़ों में मलबूस अफराद काले शीशों वाली गाड़ी में साथ ले गए हैं। सलमान अकरम राजा का कहना था कि शाहरेज़ का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, ये इंतकामी कार्रवाई है। उसे बगैर वारंट ले गए हैं। हम पुलिस और हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। सरकारी नंबर प्लेट लगी हुई, उसके ऊपर नंबर नहीं नोट कर सके हम, क्योंकि अंधेरा बहुत था, और वो ज़बरदस्ती उनको ले गए
मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, आधा खुला दरवाज़ा, लेकिन वो ज़्यादा स्पीड में थे तो मेरा हाथ छूट गया। उसके बाद जो डाले हैं वो दूसरी तरफ निकल गए। शारेज़ साहब के वो कमरे में दाखिल हुए जहाँ उनकी अहलिया मौजूद थी, उनके छोटे बच्चे मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में उनको थामा गया, उनको उठा के ले गए। मैं इसको गिरफ्तारी नहीं कहूँगा, ये एक अगवा था। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान का कहना है कि 4 मुसल्लह नकाबपोश किचन के रास्ते घर में दाखिल हुए और उनके बेटे शारेज़ को अगवा करके ले गए। उधर पुलिस हुकाम का कहना है कि अलीमा खान के घर पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कैमरामैन सफ़ीर अहमद और रिपोर्टर मियां आबिद के साथ आज़म मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना ने कहा है कि लाहौर पुलिस चीफ ने अलीमा खान के बेटे की गिरफ्तारी की तरदीद कर दी है। अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया है तो अगले 24 घंटों में अदालत में पेश कर दिया जाएगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, बानी पीटीआई की ज़मानत पर पीटीआई की खुशी कबल अज़ वक्त है। हो सकता है अगले 4 माह में मज़ीद मुल्ज़िमान को 9 मई के केसेस में सज़ा हो रही हो। लाहौर पुलिस चीफ से इस बारे में मेरी बात हुई है। उन्होंने जो इसको डिनाई किया है, उन्होंने कहा कि कोई हमारी तरफ से जो है वो उनको अरेस्ट नहीं किया गया। और जिसने भी किया है घर में इस तरीके से घुसना, फिर घुसकर इस तरीके से अगवा करना, क्या इसकी जरूरत महसूस हुई? ये एलिगेशन है। अब इस एलिगेशन को जब तक प्रूव ना किया जाए, सारी चीजें जो है ये मुमकिन हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उनको अरेस्ट ना किया गया हो। अगर कोई ऐसा मामला हुआ तो बिल्कुल उन्हें विद इन 24 आवर जो है वो किसी ना किसी कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किया जाएगा। अगर ऐसा हुआ है तो फिर आप कम से कम मजम्मत करते हैं इस बात? गैर कानूनी और किसी के घर में ट्रेसपास करके विदाउट वारंट जो है वो तो कानून और आइन इस बात की इजाजत नहीं देता। तहरीक इंसाफ खुश है आज 8 मुकदमात, इमरान खान साहब की जमानत मंजूर हुई। एक नुक्ता आगाज क्यों ना समझे तहरीक इंसाफ भी इसको? किसी भी मुकदमे में जमानत का होना जो है वो इंटरिम रिलीफ होता है। ये कहना बेल के मौके के ऊपर के जी बेल हो गई है तो लिहाजा केस खत्म हो गया, ये भी दुरुस्त नहीं है। मैं तो इस बात से मुतमईन हूँ कि अगर आज पीटीआई जो है वो इन अदालतों के ऊपर एतमाद का इजहार कर रही है, खुशी का इजहार कर रही है, तो फिर जब कोई किसी जगह पे रिलीफ ना मिले तो फिर भी ऐसा ही आर्गूमेंट जो है वो बयानिया रखा करें। तो ये एक सिलसिला शुरू हो गया है। इमरान खान साहब के बाहर आने की उम्मीद तहरीक इंसाफ अगर कर रही है तो दुरुस्त कर रही है। जब ये 4 माह में एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स ने फैसले किए हैं और जब ये सजाएं हुई हैं ये पिछले तकरीबन 1 माह में, तो फिर इन्होंने शोर करना शुरू कर दिया, देखें जी ये बड़ा जुल्म हो रहा है, सजाएं हो रही हैं। तो कहीं ऐसा ही ना हो कि अगले 4 माह में इन केसेस के फैसले हों और इनमें सजाएं हों, तो फिर ये कहेंगे जनाब देखें ये तो बड़ा गलत हो गया, हमें जो है वो सजाएं हो गई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात हुई। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और काबीना के सीनियर अरकान भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत की हिमायत पर चीनी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म हाउस के एलामे के मुताबिक वज़ीर आज़म ने चीनी सदर की क़यादत को ख़िराज तहसीन पेश किया। कहा वो आइंदा दौरा बीजिंग और त्यानजिन की शिद्दत से मुंतज़िर हैं। दौरे में SCO सरबराही इजलास और जंग अजीम दोम के सिलसिले में तक़रीबात में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान तिजारत, सरमायाकारी, ICT, ज़राअत और मादनियात में चीन से ताउन बढ़ाना चाहता है। CPEC पाकिस्तान की समाजी और माशी तरक्की और ख़ित्ते की कनेक्टिविटी के लिए कलीदी अहमियत रखता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान हमारा आहनी दोस्त और हर मौसम का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के दिफा के अज़्म को सराहता है। चीन पाकिस्तान से मिलकर इलाक़ाई अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए काम करता रहेगा। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक वज़ीर आज़म ने CPEC फ़ेज़ 2 की मुसलसल पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। दौरे पाकिस्तान पर आए चीनी वज़ीर ख़ारजा ने सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकात की। सदर ज़रदारी ने कहा पाकिस्तान और चीन आज़मूदा दोस्त और हर मौसम के शराकतदार हैं। CPEC पाक चीन मुश्तरका विजन की तकमील का अहम जरिया है। आइंदा साल पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह शायाने शान मनाया जाएगी। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा पाक चीन दोस्ती नस्ल दर नस्ल कायम है। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी ने कहा है कि कराची में बारिशों से मुतासर अफराद की फौरी इमदाद के लिए सिंध हुकूमत ठोस इक़दाम करे और विफाक भी हर मुमकिन सहूलत दे। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी ने यह बात सुबुकदोश अमरीकी कौंसल जनरल स्कॉट अर्बम के एजाज़ में मुनक़िदा ईशाइये के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कही।
कौंसल जनरल स्कॉट अर्बम ने गवर्नर सिंध से मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध ने अमरीकी कौंसल जनरल की खिदमात को सराहते हुए कहा कि उनका किरदार दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने में काबिल तहसीन है। इशाये में मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल्स भी शरीक हुए। अमरीकी कौंसल जनरल ने खिताब करते हुए कराची में हालिया बारिशों के बायस जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार करते हुए मुतासरा ख़ानदानों से हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने गवर्नर सिंध के इक़दामात की भी तारीफ की। आलमी जरीदे वाशिंगटन टाइम्स का कहना है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ट्रंप के लिए जनूबी एशिया में नए स्ट्रेटेजिक शराकतदार बन सकते हैं। सदर ट्रंप का पाकिस्तान के साथ अचानक नरम रवैया अपनाना वाशिंगटन के अक्सर हलकों के लिए हैरानकुन साबित हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदर ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने वाले पहले आलमी रहनुमा बने। कहा जाता है कि ये तजवीज़ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की थी। ज़रमीन ज़ारा की रिपोर्ट। आलमी जरीदे वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में वाशिंगटन के लिए सबसे बाअसर शख्सियात में शुमार किया जा रहा है। सदर ट्रंप भारत के कशीदा ताल्लुकात फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के लिए फायदेमंद साबित हुए। आसिम मुनीर को एक ऐसे रहनुमा के तौर पर सराहा गया जो फौलादी असाब के मालिक हैं। इन्होंने अंदरून और बैरून मुल्क नुमाया मकबूलियत हासिल की। वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को बढ़ती मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमरीकी सेंट्रल कमांड और पेंटागन के साथ मजबूत रवाबित बहाल करने की कोशिश की है। सदर ट्रंप और आसिम मुनीर की बंद कमरा मुलाकात का महवर पाक अमरीका ताल्लुकात को मजबूत बनाना था। इंसदाद दहशतगर्दी ताउन और गैर मुल्की सरमायाकारी तिजारत के जरिए पाकिस्तान की मेशत को दोबारा फाल बनाने से मुतल्लिक भी बातचीत हुई। पाक अमरीका ताल्लुकात फौजी और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन से कहीं आगे बढ़कर तजारती महसूलात से मुतल्लिक मुज़ाकरात में मावनत तक फैले हुए हैं। वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक सदर ट्रंप पाकिस्तान के ज़खायर में मौजूद कीमती मादनियात, अहम वसाइल और क्रिप्टो करेंसी मंडियों में बड़ी सलाहियत देखते हैं। सदर ट्रंप और आसिम मुनीर के दरमियान ज़ाती ताल्लुकात फ़रोग़ पा रहे हैं। ताहम चीन और अफगानिस्तान जैसे मामलात पर अहम इख्तलाफात बदस्तूर मौजूद है। इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात का मुस्तकबिल इस पर मुनहसिर है कि इन चैलेंजेस को किस तरह संभाला जाता है। ऐसा दिखाई देता है कि सदर ट्रंप को मोदी का एक तोड़, जबकि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सूरत में एक शराकतदार मिल गया है। ज़रमीन ज़हरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी ने तालिबात की प्राइवेसी और तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र कॉलेजेस में पैनिक बटन की तनसीब का आगाज़ कर दिया। तर्जुमान पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के मुताबिक लाहौर के 39 ख़वातीन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पैनिक बटन नस्ब करने का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। हंगामी सूरत हाल में तालिबात पैनिक बटन दबाकर पुलिस की फौरी मदद हासिल कर सकेंगी। सहाफ़ी ख़ावर हुसैन की मौत की वजह जानने के लिए बनाए गए दूसरे पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई है। ख़ावर हुसैन की मौत सर में गोली लगने से हुई। सहाफ़ी ख़ावर हुसैन की लाश सांगड़ में एक रेस्टोरेंट के बाहर से उनकी गाड़ी से मिली थी। इससे पहले किए गए पोस्टमार्टम में ख़ावर हुसैन की मौत को खुदकुशी जाहिर किया गया था। वालिदैन की दरख्वास्त पर 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने दोबारा पोस्टमार्टम किया। रहीम यार खान में कोट समाबा के करीब मुसाफिर बस और एम्बुलेंस के दरमियान हादसे में 4 रेस्क्यू एहलकारों समेत 6 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। हादसा मुसाफिर बस की जानिब से एक मोटरसाइकिल को बचाते हुए पेश आया। नैब ने P4U स्कैंडल के जरिए हड़प की गई 3.7 अरब रुपए की रकम 17,500 मुतासरीन शहरियों को वापस लौटाना शुरू कर दी। चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद भट्ट के मुताबिक आइंदा से किसी भी फ्रॉड के मुतासरीन को उनकी रकम उनके बैंक अकाउंट में बराह रास्त मुंतकिल की जाएगी। मुतासरीन में रकूम के चेक इस्लामाबाद में एक तकरीब में तकसीम किए गए। फ्रॉड स्कीम के तहत अवाम से 7% माहाना मुनाफे के वादे के तहत अरबों रुपए जमा किए गए थे। सूबाई एंटी करप्शन कोर्ट ने नस्ला टावर को गैर कानूनी ज़मीन अलॉट करने के केस में अदम शवाहिद की बुनियाद पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के साबिक डायरेक्टर जनरल मंजूर काका समेत 27 मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। कहा इस्तगासा मुल्ज़िमान के खिलाफ इल्ज़ामात साबित करने में नाकाम रहा। मुल्ज़िमान पर मिली भगत करके सर्विस रोड और रफाई ज़मीन का हिस्सा नस्ला टावर के बिल्डर को अलॉट करने का इल्ज़ाम था। सर्विस रोड का हिस्सा हड़प करने पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर यह 15 मंजिला इमारत 2021 में गिराई जा चुकी है। वन लिंक ने कामयाबी से वन बिल
कनेक्ट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। कॉन्फ्रेंस का मकसद बेहतरीन कारकर्दगी की हामिल कंपनीज और इदारों को सराहना था। ड्रीम रिजॉर्ट्स कराची में होने वाली तकरीब में इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड बिल के सफ़र और मुल्क भर में बिल पेमेंट्स को आसान बनाने और डिजिटल में वन बिल के किरदार पर रोशनी डाली गई। तकरीब में आला कारकर्दगी दिखाने वालों को एजाज़ात से नवाजा गया। अवार्ड्स नॉन बैंकिंग सेक्टर के नुमाया इनिशिएटर, बेहतरीन बिलर्स और एग्रीगेटर्स को दिए गए। शुरा ने कॉन्फ्रेंस के दौरान जदीद टेक्नोलॉजी और डिजिटल पेमेंट्स में तब्दीलियों पर भी तबादला ख्याल किया गया। वफाकुल मदारिस अरबिया पाकिस्तान की अपील पर मुख्तलिफ मदारिस के तलबा सैलाब ज़दा इलाकों में सफाई के अमल में मसरूफ़ हैं। आज बुनेर और सवाबी में मजमूई एतबार से तकरीबन 3000 तलबा ने इस अमल में हिस्सा लिया। सैलाबी रैले ने बुनेर के गांव बिश्नोई को उजाड़ कर रख दिया। कई कीमती जानें ज़ाया हो गई, मगर इसी दौरान एक मकामी सरकारी उस्ताद ने अपनी जान खतरे में डालकर स्कूल के बच्चों समेत दर्जनों लोगों को बचाया। दूसरों को बचाते हुए वो खुद जिंदगी की बाजी हार गए। मोहम्मद दानियाल अजीज रिपोर्ट करें। ज़िला बुनीर के गांव बिशोड़ई के नौजवान साहिबजादा ज़हूर अहमद एक सरकारी स्कूल के उस्ताद थे। 15 अगस्त को जब वो स्कूल जाने के लिए घर से निकले तो अचानक सैलाबी रेले ने गांव को अपनी लपेट में ले लिया। ज़हूर अहमद ने अपनी जान की परवाह किए बगैर न सिर्फ अपने खानदान के अफराद, स्कूल के बच्चों, बल्कि गाँव के दीगर लोगों को भी महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। ताहम इसी दौरान सैलाबी रेले में आने वाले एक पत्थर से टकराकर जिंदगी की बाजी हार गए। पानी बहुत तेज था और कोई इधर भाग रहे, कोई उधर भाग रहे। एक हो का आलम था। ज़हूर पूरी तरह एक्टिव था, किसी को इधर बचा रहे, किसी को उधर बचा रहे। इसी दौरान वो लोगों को बचाते बचाते अपनी ज़िंदगी सैलाब की नज़र कर गए। तकलीफ़ से गुज़र रहे हम सारे, लेकिन ये है कि प्राउड इस चीज़ पे फील हो रही है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी दे दी, लेकिन बहुत सारे लोगों को बचा लिया। पानी का बहाव इतना तेज़ था कि वो अपने आप को रोक नहीं पा सके, और जब वो पानी ने उनको लपेटा और वो बह रहा था तो उन्होंने जाते जाते एक लफ्ज़ कहा कि मैं जा रहा हूँ, पानी में मत आना। मकामी अफराद के मुताबिक ज़हूर अहमद ने सबको बचाने की कोशिश की। अगर वो चाहते तो अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन इन्होंने अपनी ज़िंदगी दाव पर लगाकर 25 से ज़्यादा अफराद की ज़िंदगियाँ बचाई, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी बच्चों को पढ़ाने और समाजी खिदमत में गुजारी। साहिबजादा ज़हूर एक कौमी हीरो है। शऊरी तौर पर उसने दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। हर घर में एक क़यामत सुग़रा है, लेकिन नाक़ाबिल यकीन हौसला है इन लोगों का। ज़हूर अहमद समेत इनके खानदान के 1 दर्जन से ज़्यादा अफराद हालिया सैलाब में अल्लाह को प्यारे हो गए, जिसने पूरे इलाके के लोगों को अफसुर्दा कर दिया। ज़हूर अहमद की कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। एक ऐसा उस्ताद जिसने अपनी ज़िंदगी बच्चों को पढ़ाने में गुजार दी, फिर उन्हीं बच्चों की जान बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। कैमरामैन सिद्दीक बंगश के साथ मोहम्मद दानियाल अजीज, जियो न्यूज़, ज़िला बुनेर। इप्सॉस के सर्वे में बड़ी तादाद में अमरीकी शहरियों ने फ़लस्तीनी रियासत के हक़ में राय दी है। सर्वे के मुताबिक 58% अमरीकियों का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम रुकन ममालिक को फ़लस्तीन को एक रियासत के तौर पर तस्लीम करना चाहिए। सर्वे में 33% ने इससे इत्तफ़ाक़ नहीं किया, जबकि 9% ने कोई राय नहीं दी। सर्वे के दौरान उम्मीद जाहिर की गई कि इसराइल और हमास 60 रोज़ा जंगबंदी और यरगमालियों के जुज़वी रिहाई के माहिदे पर पहुँच सकते हैं। ये सर्वे ऐसे वक्त में सामने आया है जब कनाडा, बरतानिया और फ्रांस ने फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है, जबकि गज़ा में कहत की सूरत हाल शिद्दत इख्तियार कर रही है।